छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा सावल का दिल बहलाता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा सावल का दिल बहलाता था। वो दिल बहलाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। फिलिस्तीनियों की सेना आई राजा से युद्ध करने, राजा से युद्ध करने। फिलिस्तीनियों की सेना आई राजा से युद्ध करने, राजा से युद्ध करने। उसके शिविर से निकला योद्धा वीर पराक्रमी गोलियात। उसके शिविर से निकला योद्धा वीर पराक्रमी गोलियात। पेड़ों से ऊंचा वो दिखता एक राक्षस के समान। उसने युद्ध को ललकारा पर उससे कोई कैसे लड़े। उसने युद्ध को ललकारा पर उससे कोई कैसे लड़े। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। छोटा होकर भी दाऊद ने स्वीकारी वो चुनौती, स्वीकारी वो चुनौती। छोटा होकर भी दाऊद ने स्वीकारी वो चुनौती, स्वीकारी वो चुनौती। भाले तलवार से नहीं प्रभु नाम पे लड़ने आया हूँ। भाले तलवार से नहीं प्रभु नाम पे लड़ने आया हूँ। झोली से निकाला पत्थर जोर से मारा माथे पर। पेड़ समान गिरा योद्धा तब दाऊद ने लिया उसका सिर। पेड़ समान गिरा योद्धा तब दाऊद ने लिया उसका सिर। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा सावल का दिल बहलाता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा सावल का दिल बहलाता था। वो दिल बहलाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता 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 था। प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के प्रातःकालीन मनन को शुरू करें और इससे पहले कि हम शुरू करें हम छोटी सी दुआ करेंगे।
प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ प्रभु जी हम आपके वचन को सुनने और सीखने के लिए जाते हैं। प्यारे पिता, हम में से हर एक की सहायता करें प्रभु जी, बच्चों की सहायता करें कि वो इस वचन को सुन करके समझने वाले हों, और मेरी सहायता करें कि मैं बच्चों को अच्छे से समझा पाऊँ। हम में से हर एक की सहायता करें प्रभु जी कि हम आपकी वचन की गहराई की बातों को बड़े ध्यान लगा करके और मन से सीखने वाले हो सके। छोटी सी बेटी को सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारे इस VBS का जो थीम रखा गया है वो है 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 9वां पद, कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें उसको भाते रहें। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ सुंदर पद के लिए कि हम चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें उसको भाते रहें। निश्चय ही बच्चों, इन लॉकडाउन के दिनों में जब हम अपने अपने घरों में कैद हैं और हम सामूहिक रूप से कहीं एकत्रित नहीं होते हैं, ना तो आराधनालय में और ना ही कहीं और, तो हम जहाँ भी रहें बच्चों, हमारा जीवन परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को भाने वाला हो सके, और हम अपने वचन के द्वारा से, अपने जीवन के द्वारा से और अपने कार्य के द्वारा से हम उसको प्रसन्न करने वाले बने। तो आइए कुछ देर हम इन बातों पर विचार करेंगे, मनन करेंगे, और हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनने के द्वारा से, सीखने के द्वारा से, उसको अपने जीवन में काम में लाने के द्वारा से हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं और हम आशीषों के भागीदार हो सकते हैं। तो पहली बात हम वो सीखेंगे आज कि एक सुंदर वृक्ष के समान जो कि मनोहर लगने वाला हो और फलदायी वृक्ष हो, ऐसा वृक्ष हम बनने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी का निर्माण किया और जब इस पृथ्वी को बनाया तो प्रभु यीशु मसीह ने सुंदर फूलों, पेड़ पौधों और वृक्षों सबको बनाया। और हम देखते हैं कि उत्पत्ति उसके 2 अध्याय उसके 9वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि पर सब प्रकार के भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने सुंदर वृक्षों को लगाया और ऐसे फलदायी वृक्षों को जो देखने में सुंदर लगते हैं, सुंदर और मनोहर लगते हैं। ट्री दैट इज प्लीजिंग, प्रसन्नता देने वाला वृक्ष। तो प्रिय बच्चों, जब हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने इन सुंदर वृक्षों को बनाया और जो वृक्ष हमको भी देखने में सुंदर लगते हैं, इन्हीं वृक्ष के समान हमको भी अपना जीवन बनाना चाहिए कि जब लोग हमारे जीवनों को देखें तो हमारे जीवनों को देख करके वो प्रसन्न हो, और साथ साथ प्रभु हमारे जीवनों को देख करके प्रसन्न हो, और हमको प्रभु के प्रसन्न करने वाले इस वृक्ष के समान बनना है और फलदायी बनना है। हम जानते हैं कि नए नियम में हम जानते हैं आत्मा के 9 फल के बारे में, कि आत्मा के 9 फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो जैसे ये आत्मा के 9 फल हैं, उसी तरह से हमको आत्मा के 9 फल के साथ साथ हमारे जीवनों में अपने प्रभु को प्रसन्न करने वाले फलदायी वृक्ष के समान हमको बनना है। दूसरी बात हम सीखते हैं बच्चों कि हमारा मनन करना या हमारा ध्यान करना प्रभु यीशु मसीह को भावे। लेट माई मेडिटेशन बी प्लीजिंग टू हिम। हमारा ध्यान करना, हमारा वचन में मन लगाना प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करे। और हम भजन संहिता उसके चैप्टर 104 और वर्स 34 में इस बात को पाते हैं कि मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। तो हमारा जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब हम वचन में ध्यान लगाते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं, तो वो प्रभु को प्रिय लगे और हमारा मनन करना उसको भावे। तो जब हम प्रभु में ध्यान लगाएंगे, मनन करेंगे और उसके वचन को सीखेंगे, तो ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है बच्चों। और तीसरी बात जो हम सीखेंगे वो है कि नॉट प्लीजिंग मैन, परंतु हमको मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला काम नहीं करना है, हमको परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम करना है। और पहला थिस्सलुनीकियों और उसके 2 अध्याय के 4 पद में हम इस बात को पाते हैं कि पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। जैसा परमेश्वर ने सौंपा है वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों की नहीं परंतु परमेश्वर की, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। तो जब हमको परमेश्वर ने ये सोच कर, ये विश्वास योग्यता के अनुसार, हमारी विश्वास योग्यता के अनुसार प्रभु ने हमको ये वचन सौंपा है, तो हमको एज इट इज ही परमेश्वर के वचन को सुनाना है और प्रभु को प्रसन्न करने के योग्य हमको अपने आप को बनाना है। और क्योंकि यदि हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं तो वो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है, उससे प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु हमको ऐसा काम करना है जो प्रभु की दृष्टि में उसको प्रसन्न करने वाला हो, ना कि मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला। और बच्चों, चौथी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि
जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिलता है, क्योंकि जो परमेश्वर को भाता है हम वही करते हैं। और प्लीजिंग इन हिज साइट, ऐसा काम जो परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर को भाता हुआ हो। और पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के उसके 22वें वर्ष में ये लिखा हुआ है कि और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर को क्या करते हैं, भाने योग्य बन जाते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य हो जाते हैं। और रोमियो उसके 14 अध्याय उसके 18 वर्ष में भी इस बात को लिखता है यहाँ पर पौलुस, और वो कहता है कि जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह उसको भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। जब हम इस रीति से परमेश्वर की सेवा करते हैं तो वो परमेश्वर को भाने वाला होता है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होता है, और हमारा परमेश्वर उसे ग्रहण करके प्रसन्न होता है। कुलुसियों की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 10वें पद में इस बात को कहता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। हमारा चाल चलन जब प्रभु के योग्य ठहरेगा और तब प्रभु हमसे सब प्रकार से प्रसन्न होगा, और तुम में हर प्रकार के भले कामों के फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हमें बच्चों हर प्रकार के भले कामों के फल लगने चाहिए। भले कामों के फल क्या होते हैं? ऐसे भलाई के काम जिनसे प्रभु प्रसन्न होता है। तो बच्चों हमको इस बात को ध्यान देना है कि हमको निरंतर भलाई के कामों को करना है। भलाई के ऐसे काम जो कि किसी दूसरों की सहायता के योग्य हो, जो दूसरों की मदद करने वाला हो, ऐसे भले काम, और इन भले कामों को करके हमको प्रभु को प्रसन्न करना है। भलाई के जब इन कामों को हम करते हैं तो हमारा प्रभु हमसे बहुत प्रसन्न होता है और हमको अपनी आशीषों को देता है। और उसी तरह से एक और स्थल हम देखेंगे, 1 थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे कहा वैसा चलते भी हो और वैसा बढ़ते जाओ। और इसलिए इस वचन के द्वारा से हम इन बातों को सीखते हैं। आज जैसे कि हमने इन 4 बातों को सीखा कि पहले हमें सुंदर मनभावने के समान बनना है, दूसरा हमारा ध्यान करना मनन करना प्रभु को प्रसन्न करने वाला होता है, और हम मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले वचन ना बोले परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। और चौथी बात जो हमने सीखी कि हम जो परमेश्वर को भाता है जब हम वो करते हैं तब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। तो बच्चों छोटी सी दुआ करेंगे कि प्रेम पिता परमेश्वर हम सब की सहायता मदद करें कि हम इन वचनों को जिनको कि आज हमने सीखा है हम अपने हृदय में ग्रहण कर सकें और प्रभु उसके अनुसार चलने वाले हो सके। हम सबकी सहायता और मदद करें। छोटी विनती को सुने और ग्रहण करें।